दशम भाव दर्शाते हैं। अब यहां पर जो राशि लिखी हुई होगी उसके जो स्वामी होंगे वो दशमेश कहलाते हैं। जैसा कि यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर के स्वामी यहां पर नीचे से देखेंगे तो मंगल है, और मंगल यहां पर दशमेश कहलाएंगे, यानी कि इस कुंडली के लिए मंगल दशमेश है। और जितनी भी दशम भाव की चीजें हैं, दशम भाव के कारकत्व हैं, उनको ये मैनेज करेंगे। जैसे कि आपके कर्म को, आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को मैनेज करने वाले कौन है? यहाँ पर मंगल है। तो दशमेश इन सारी चीजों को मैनेज करता है। आपका क्या लेवल रहने वाला है कार्य क्षेत्र में, आप कितना ऊपर तक जाएंगे, आप कार्य क्षेत्र में कितने सफल होंगे, आपको कार्य क्षेत्र में कितना सम्मान मिलेगा, इन सारी स्थितियों को दशम भाव का स्वामी बतलाता है। अब साथियों हम देखेंगे कि दशम भाव के स्वामी यानी दशमेश कुंडली के जब अलग अलग भावों में बैठते हैं तो ये अपना कैसा प्रभाव देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लग्न में यदि दशम भाव के स्वामी आ जाए दशमेश, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, अपने से चौथे भाव में चले जाएं और लग्न में आ जाए। अब फर्स्ट हाउस किसका है? फर्स्ट हाउस आपके व्यक्तित्व का है, आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके अपीयरेंस का है। तो जब कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्मेश आपके लग्न में आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा, तो ऐसा देखने में मिलता है कि व्यक्ति की जीवन में ज्यादातर एनर्जी कर्म क्षेत्र की तरफ ही लगती है। व्यक्ति जीवन में सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता है, यानी खुद का कार्य करना चाहेगा, अपने नीचे व्यक्ति कार्य अपने अनुसार कार्य करवाना चाहेगा। ये आप समझिए, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपना खुद का काम करना है, व्यापार करना है। बेसिकली किसी के नीचे ऐसा व्यक्ति रह के कार्य नहीं कर सकता। और खासकर यदि ऐसे में जैसे कि गुरु यदि यहाँ पर दशम भाव के स्वामी बन जाए, सूर्य बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति किसी के नीचे काम कर ही नहीं पाएगा, उसे अपना व्यापार करना है। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसकी पर्सनैलिटी में, उसके अपीयरेंस में निखार आता जाता है। और डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को अथॉरिटी चाहिए होती है, अधिकार चाहिए कार्य क्षेत्र में, अपने अनुसार कार्य करवाना चाहता है ऐसा व्यक्ति, किसी के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। ये स्थितियां हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें फिजिकल अपीयरेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस ही किसी जगह पर काफी होती है बेसिकली। तो फिजिकल अपीयरेंस से संबंधित ऐसा व्यक्ति का कार्य क्षेत्र हो सकता है जहां पर देखे जाते हैं कि ड्रेस कोड अप्लाई होता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें ड्रेस कोड अप्लाई हो, वो इस योग के अंतर्गत आते हुए नजर आएंगे। इसके साथ देखेंगे ऐसा व्यक्ति को जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में खासकर सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, उसका नाम होगा और वो अपने दम पर नाम बनाने की ताकत रखता है। और ऐसा व्यक्ति अपना दम पर ही नाम हासिल करेगा, ये आप देखिएगा। साथियों मैंने देखा है कि जब दशमेश कुंडली के लग्न में हो या फिर लग्नेश कुंडली के दशम भाव में हो, तो ऐसे में व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करके जाता है कि उसके जाने के बाद भी उसे याद किया जाता है। इस जन्म में उसके जाने के बाद भी उसे लोग उसके कार्य के लिए याद करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में ऐसा योग पाया गया है। अभी रिसेंटली में अगर हम बात करें तो मार्क जुकरबर्ग हैं, उनकी कुंडली में योग है। रतन टाटा, उनकी कुंडली में ये योग है। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कुछ करके जाना चाहता है, समाज में अपना योगदान देता है। उसकी प्रकृति ऐसी होती है, उसको धन के पीछे नहीं जाना है, वो जीवन में दूसरों के लिए कार्य करना चाहता है जिससे बहुत सारी लाइफ इफेक्ट हो, बहुत सारी लाइफ के अंदर वो अपना योगदान दे, ह्यूमन बींग्स के अंदर अपना योगदान दे। इस तरह की स्थितियां ऐसी देखने को मिलती है। तो एक बार देख लेते हैं कि दशम भाव का स्वामी यदि लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उसका बहुत नाम होगा, उसे सम्मान मिलेगा, व्यक्ति पद प्रतिष्ठा उसकी मिलती है, उसे उच्च अधिकारी भी हो सकता है। अगर व्यक्ति जॉब करेगा तो डेफिनेटली वो उच्च अधिकारी होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। बड़े व्यापारी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के कर्म से उसको प्रसिद्धि मिलती है, जो जो उसके कार्य होते हैं उससे उसकी प्रसिद्धि होती है, ऐसा देखने में आया है। इसके साथ आप देखेंगे कि बचपन में व्यक्ति की धीरे धीरे ग्रोथ होती है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि यदि दशम भाव का स्वामी लग्न में हो तो व्यक्ति बचपन में उसकी स्लो ग्रोथ होती है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर उसकी पर्सनैलिटी को लेकर हो, कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास को लेकर हो। व्यक्ति धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ करता है, परंतु बाद में हर तरफ से, चाहे वो धन से हो, पद से हो, व्यक्तित्व से हो, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। ऐसा देखने में को मिलता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में अधिकार मिलेगा। ऐसा कार्य करता है जिससे पूरे समाज, लोगों को लाभ हो। पैसे से ज्यादा कर्म पर ध्यान देते हैं ऐसे लोग। अब जिनका कर्म ही अच्छा है, बेसिकली जो लोग दूसरों के लिए काम करना जानते हैं, जो लोग सेवा करना जानते हैं, उनके पास धन हो, चाहे उनका नाम हो, उनकी सम्मान हो, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि ऐसे में व्यक्ति को ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जीवन के हर संसारिक सुख व्यक्ति को मिलते हैं ऐसी स्थिति में।
तो आपको यह समझना है कि दशमेश का लग्न में जाना ये बहुत ही अच्छा योग है। जिनकी कुंडली में भी ये योग है, बस उन्हें थोड़े से प्रयास तो करने ही होंगे, क्योंकि ये प्रयासों के बिना नहीं, और आपका एनर्जी भी उस तरफ होगी। ऐसा नहीं कि आप जिनकी कुंडली में योग है वो ध्यान ही नहीं देंगे कर्म पर। वो अलग बात है कि दशमेश कहीं पीड़ित ना हो जाए। लग्न में बैठ के यदि दशमेश पीड़ित हो जाए तो ये परेशानी वाली स्थिति बनेगी। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में व्यक्ति गलत डिसीजन ले पाएगा। उसके अंदर जो टैलेंट होगा उसके अलावा वो दूसरे रास्तों में, दूसरे कार्य क्षेत्रों में जाने की कोशिश करेगा। संघर्ष होगा उसके लाइफ में, कर्म क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, हो सकता है वो कार्य बदलने की कोशिश करे। अब वो स्थितियां, अब ये कमजोर कैसे होंगे या पीड़ित कैसे होंगे दशमेश, यानी कि इनके साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए, यहां पर जाके नीच के हो जाए। जैसे कि मान लीजिए शनि है, मेष लग्न की कुंडली हो और दशम भाव में शनि की राशि आएगी मकर राशि, और वो लग्न में चले जाएंगे, तो यानी शनि यहां पर नीच के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उनके जीवन में संघर्ष तो बहुत होगा, डीले होगी, देरी होगी, जीवन शुरू लेट होगा, परंतु जब शुरू होगा तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को संघर्ष होगा, क्योंकि शनि घिस देते हैं व्यक्ति को, मेहनत करवाते हैं, उसको सोना बनाते हैं, चमका चमका के उससे मेहनत करवा के उसे चमका देंगे बेसिकली। तो ऐसी स्थिति बना देते हैं शनि, और बाद में व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की वो चीजें देती हैं। जब उसके लिए उसकी आस खत्म हो जाती है तब शनि देते हैं। तो ये तो शनि का एग्जांपल है। बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह दशम भाव का स्वामी बन के लग्न में बैठा है। गुरु बुध बैठ गए हैं तो आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे, टीचिंग बहुत अच्छे कर पाएंगे, बहुत अच्छा कंसल्टेंसी एडवाइजरी काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, मैनेजमेंट में हो सकते हैं। सूर्य हो जाएगा तो डेफिनेटली आप अधिकारी हो सकते हैं, अथॉरिटी तो आपके पास होगी ही होगी। आप बहुत सारे लोगों को लीड करेंगे, लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी आप में। अब यहां पर शुक्र हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, तो हो सकता है गारमेंट से संबंधित कोई नया डिजाइन बना दे जिससे लोग, बहुत सारे लोग उसको यूज में ले पाए, ऐसी चीज ये ला के देंगे। तो क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सुंदरता का कारक है, बेसिकली फैशन का कारक है, तो उससे संबंधित व्यक्ति को कार्य कर पाता है। तो ये आपको समझना है कौन सा प्लेनेट यहां पर बैठा है। अब शनि बैठे हैं तो बहुत सारे जो लेबर हैं उनको चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास अथॉरिटी होगी अगर शनि लग्न में बैठ जाए, परंतु बली होने चाहिए। ये आपको देखना है कि दशमेश वहां पर अच्छी स्थिति में होगा, तो इस योग को आप अच्छा समझिए। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके अनुसार ये योग फलित होगा, तो ये आपको देखना है। अब इसमें ऐसे में यदि पीड़ित हो जाए तो रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या करनी चाहिए। देखिए, मैंने जैसा कि बताया, लग्न है आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी है। यहां से आपको ऐसे कार्य करने हैं, आपका उद्धार तभी है जब आप लोगों के लिए काम करें, समाज को, जिससे आप बहुत सारी लाइफ को इफेक्ट कर पाए, ह्यूमन बीइंग के लिए काम करें। मैन मशीनरी, ऐसा मौके मिलेंगे आपको जिसमें मैन्स के लिए, मशीनरी के लिए आप काम करेंगे, वहां पर आपको योगदान देना है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी लाइफ पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो, ऐसा यदि आप कार्य करते हैं, जो यही आप, इसी से आपका उद्धार है। ये आपको करना है, समाज में आपको अपना योगदान देना है, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारना है अपने कार्यों से। ये यदि आप कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये ऐसे में ये दशमेश का जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी और आपको बहुत सफलता मिलेगी, जीवन में बहुत ग्रोथ करेंगे, आपका नाम होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। ना तो धन से परेशानी होगी, ना ही सुखों से परेशानी, सभी प्रकार के सुख जीवन में मिलेंगे। पीड़ित हो जाता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके माता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि दशमेश जो है, दशम भाव के जो स्वामी हैं, ये माता के स्थान से सप्तम भाव है, यानी मारक स्थान, माता का मारक स्थान। तो ऐसे में माता को परेशानी हो या फिर मातृ सुख व्यक्ति को ना मिले, यदि दशमेश पीड़ित हो जाए, तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है बेसिकली। तो ये था कि जब दशमेश कुंडली के लग्न में, यानी फर्स्ट हाउस में जाके बैठे, तो ये स्थितियां आपको समझनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि कुंडली में